हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक क्लास 10th मैथ के 4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं और 5वें चैप्टर की 2 एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी। 5.2 और 5.3 बचेगी आगे के लिए। ठीक है भाई। इसमें हमने एक एक सवाल बिल्कुल आराम से जीरो से किया है, मतलब जितना बताया जा सके उतना बताया है। एक एक चीज के बारे में कहाँ से आएगी, है ना। अगर तुम्हें ये वीडियो देखनी है तो इसकी जो बेसिक वीडियो है वो जरूर देखनी पड़ेगी, है ना। उसमें मैंने फॉर्मूले और ये बताया कि समांतर श्रेणी क्या होती है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि समांतर श्रेणी क्या होती है तो फिर आगे चलना मुश्किल पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 18 इसी का 5.2 एनसीईआरटी वाली बुक है, गवर्नमेंट वाली। ठीक है भाई, हाई स्कूल की। उसका क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, चौथे और 8वें पदों का योग। यानी कि हमें दो चीज दे रखी है, A4 प्लस A8 बराबर एक ही श्रेणी के, है ना। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चलो, बड़ी अच्छी बात है। फिर हमसे कह रहा है दूसरी चीज, इधर को लिख रहा हूं मैं, कि 10वें तथा छठे और 10वें पदों का जो योग है वो कितना है भाई, 44 है। चलो, और हमसे कह रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब हमें इस एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, उसके प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। अगर मुझे समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो मुझे उसका प्रथम पद सार्वंतर पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी मैं सब कुछ कर सकता हूँ अगर मुझे ये चीजें पता चलेंगी तो। चलो, अगर किसी भी एपी का मुझे पहला पद और सार्वंतर पता है ना, तो फिर मुझसे कुछ भी पूछ ले वो मैं लगभग लगभग बता सकता हूँ। ठीक है, देखो जरा, A4 प्लस A8 बराबर 24 और इधर देखा A6 प्लस A10 बराबर 44। चलो, यहाँ हम देखेंगे A4 है, यहाँ A8 है, यहाँ A6 है, यहाँ A10 है। इनको जोड़ के 24 आ रहा है, इनको जोड़ के 44 आ रहा है। ये एक ही श्रेणी के पद हैं। अब देखो, सूत्र हमने कई बार लिख लिया है, कई बार खोल लिया है, तो वहां से रिलेशन लेते हैं हम कि चौथे पद के लिए जो सूत्र खुलेगा वो क्या खुलेगा भाई, A प्लस 4 - 1 इंटू डी। अगर मैं केवल इसकी बात करूं, है ना, इधर को साइड में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं खोल के, तो A4 AN वाले सूत्र से खोलो, A प्लस N-1 इंटू डी। इसमें n बराबर रखना है 4 क्योंकि चौथे पद के लिए है। तो जाएगा A4 बराबर A प्लस 4 - 1 इंटू डी, या हम इसको कह सकते हैं A प्लस 3D। बताओ, इतना कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है। ऐसे मैं 8वें पद के लिए खोलूंगा तो जाएगा A प्लस, चलो फिर यहाँ करूंगा मैं, यहाँ जाएगा A प्लस 8 - 1 इंटू डी और बराबर में 24। ठीक है, इसको देखो भाई, ये हो जाएगा A प्लस का 3D प्लस A हो जाएगा प्लस का 7D और बराबर का 24। A और A जुड़ के 2A, सजाते पद जुड़ते हैं, 7 और 3 10D और बराबर में है 24। इसमें से दो कॉमन है तो मैं जरूर लूंगा, तो यहां से बचेगा A प्लस का 5D बराबर 24। 2 से इसको काट दूंगा, कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो यहां से बचेगा A प्लस का 5D बराबर 12। ठीक है भाई, यहां से बच जाएगा हमारा। अब इसमें हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब एक समीकरण हमारी यहां से बन जाएगी। A6 का खोलो, अगर A6 का मैं ऐसे खोलूंगा तो वो बनेगा हमारा A प्लस 5D प्लस A10 का खोलूंगा तो वो बनेगा A प्लस का 9D। तो इसकी तरह तो बनेगा। ये 4 के लिए खोला क्या बना, A प्लस 3D। ये 8 के लिए खोला क्या बना, A प्लस का 7D। ये 6 के लिए खोलेंगे A प्लस का 5D, 10 के लिए खोलेंगे A प्लस का 9D और बराबर में क्या है भाई, 44। ठीक है, अब तक तो सीख गए होंगे भाई। एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, दूसरी एक्सरसाइज पे आ गए। इस फॉर्मूले सवाल नंबर 18 है, 17 सवाल कर लिए, तो अब तो आ जानी चाहिए। और नहीं आता है तो फिर पीछे देखने पड़ेंगे, है ना भाई। तो इधर देखेंगे अब 2A हो जाएगा और 9 5 कितने होते हैं भाई, 14। तो ये हो जाएगा 2A प्लस के 14D बराबर का 44। ठीक है भाई, अब इसमें से हम दो कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा A प्लस का 7D और बराबर में आ जाएगा हमारा 44। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 22 बार। तो यहाँ से A प्लस 7D कितना आ गया, 22। ये आ गया हमारे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ए और डी के मान निकल जाए कैसे ना कैसे। दो समीकरण है, ए और डी में है, बिल्कुल अच्छी बात है। विलोपन विधि से कर लो, तीसरा चैप्टर द्विघात चरवाल संकल्प जो है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे समीकरण, जो सी बड़ी है उसमें से घटा लो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है भाई, समीकरण 2 क्या है, A प्लस का 7D बराबर 22 और समीकरण ए है A प्लस का 5D बराबर 12। यहां लिखेंगे घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ए से 1 कट जाएगा, 7 में से 5 गए 2D बराबर 22 में से अगर 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। 2 से काटो, 2 पंजे 10। तो डी का मान कितना आ गया बताओ भाई, 5 आ गया, नहीं आ गया, डी का मान कितना आ गया, 5, 2 पंजे 10। सही है, तो डी का मान कितना आ गया हमारा, 5। चलो बिल्कुल सही है। अब हमें निकालना ए का मान, तो ए का मान कहाँ रख सकते हैं हम, उठा के समीकरण 2 में रख दो, डी का मान। तो यहां से लिखेंगे तो जाएगा 7 गुणा 5 बराबर का
22, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 5 सत्ते 35 बराबर 22। तो जो a का मान है वो हो जाएगा हमारा 22 माइनस का 35। ठीक है भाई, 22 माइनस का 35, तो a बराबर घटाओ माइनस के बचेगा 22 में 35 जोड़ना है तो 8 5 13। ठीक है भाई, कितना बचेगा यहाँ से बचेगा हमारा 13। सही है, d का मान आ गया, a का मान आ गया। अब हमसे कह रहा है कि AP बताओ, तो AP मतलब A1, तो उसका A1 कितना हो गया भाई, A1 हो गया उसका माइनस के 13। अभी कह रहा है A2 बताओ, तो A2 हो जाएगा A1 प्लस का D। तो यहां से जो A2 की वैल्यू है, दिख रहा है कि नीचे देखते हैं एक बार, नीचे की साइड अभी तो जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखो A2 बराबर A1 प्लस का D, तो यहाँ से A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, A1 कितना भाई माइनस का 13 और D कितना भाई 5, तो A2 कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा भैया माइनस का 8। ऐसे क्या निकाल लो, A3 निकाल लो, तीन चार पद बताने बस। A3 निकालोगे तो क्या आ जाएगा भैया, A2 प्लस का D यानी कि माइनस का 8, माइनस का 8 प्लस का 5 है ना, तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से आ जाएगी माइनस का 3। सही है, A4 और निकाल लो, A4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा A3 प्लस का D, A4 बराबर A3 मतलब माइनस का 3, D मतलब 5, तो ये जाएगा प्लस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा A4। ठीक है भाई, तो ऐसी श्रेणी क्या बन गया हमारी, श्रेणी बन गई हमारी, जो श्रेणी है वो बन के आई है हमारी AP माइनस के 13 कोमा माइनस का 8 कोमा माइनस का 3 कोमा 2 ऐसे करके वो हमारी चलती रहेगी। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ में आया। अगर मजा आया हो ना क्वेश्चन में तो एक बार लाइक कर देंगे भैया, और इसको उतारो वरना स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट हुआ, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दे रखा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कितने वेतन था भैया उनका आरंभ में, तो हम लिखेंगे आरंभ में सुब्बा राव का वेतन 1995 में, ऐसे लिखो आरंभ में, या ऐसे लिखो भाई 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना था भाई 5000। ठीक है भाई, फिर कह रहा है पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है इसमें 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। सही है, तो हम लिखेंगे वृद्धि 200 रुपए वार्षिक, मतलब एक साल में कितनी वृद्धि हो जाती है, 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, वेतन वृद्धि प्राप्त की प्रत्येक वर्ष। सही है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। सही है, हम मान रहे हैं n वर्ष में वेतन बराबर 7000। ठीक है भाई, इतनी चीजें हमें दे रखी हैं, हमने मान लिया कि माना n वर्ष में वेतन बराबर 7000, हमें नहीं पता कितने वर्ष में होगा। सही है, अगर मैं इस सवाल को समांतर श्रेणी से करूं तो मुझे पहले समांतर श्रेणी प्रूव करनी पड़ेगी। प्रूव कैसे होगी, उसके जो सार्वंतर आए उनको बराबर कर दो। तो मैं पहले इसमें क्या लेता हूं, यदि 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन 5000 था, ठीक है भाई, सुब्बा राव का मासिक वेतन है कि वार्षिक वेतन है, मासिक वेतन है, मासिक वेतन 5000 था और प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि हुई है वो 200 रुपए की हुई है, तो माना n वर्षों में वेतन कितना भैया, कितने वर्षों में वेतन जो है हमारा 7000 हो जाएगा। चलो बड़ी अच्छी बात है, सात हजार हो जाएगा। वो भी हमें बताना है कि किस वर्ष में हो जाएगा, और वेतन दिया हमें मासिक, है ना, और ये हो रही है वृद्धि इसमें। तो इसमें हम ऐसे करेंगे मेरे भाई, इस 200 अगर 200 रुपए की वृद्धि वर्ष में हुई है तो एक महीने में कितनी होगी वो निकालो। तो हम निकालेंगे वृद्धि माह में 200/12, तो ये 2 छक्का 12, ये 100, ये 2 तिया 6, ये 50, यानी कि 50/3 रुपए की वृद्धि हर महीने हो रही है, ऐसे मानते हैं हम। ठीक है भाई, चलो अब जो शुरू में थी, सबसे शुरू में हम उसको A1 कह रहे हैं। A1 कितनी थी 5000, यानी पहले महीने में उसकी जो
आय थी या मासिक आय थी वो 5,000 थी, सही है। हम कह रहे हैं जो अगला महीना आया A2 उसमें उसकी जो आय है वो बढ़कर कितनी हो गई 5,000 प्लस 50/3। तो उसको भाग कर लो, पॉइंटों में कैलकुलेट कर लेंगे, उसको भाग कर लो तो जाएगा 3 ही का ना 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंग 18 और यहाँ 3 छंग 18, 3 छंग 18 आता रहेगा। तो इससे बढ़िया तो 50/3 ही रहने दो, इससे बढ़िया तो इसको 50/3 ही रहने दो, है ना। तो ये कितना आ गया देखो, इसका एलसीएम लेंगे, ये जाएगा 5 या 15, क्या आ गया 3 0, है ना। इसमें 50 जोड़ देंगे तो जोड़ दो, यहीं पे जुड़ेगा 50 और बटे में 3, एक लाइन बच जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो ये हमारा आ गया A2। अब हम यहीं से A3 और निकाल लेते हैं, ज्यादा नहीं निकालेंगे, A3 और निकाल लेते हैं। A3 कितना आ जाएगा भाई 15,050/3 प्लस 50/3, तो यह जाएगा 15,100/3, ठीक है। चलो A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब देखो या तो तुम इसमें लैंग्वेज से लिख दो कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह में 50/3 की वृद्धि हुई है, तो प्रत्येक माह की वृद्धि समान है, अतः जो निम्न पद है किसमें है AP में है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। चूंकि प्रत्येक माह की वृद्धि समान है अतः मासिक वेतन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अगर तुम ऐसे कर दोगे तो तुम्हें फिर A2 A3 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें क्या निकालना है, हम सीधा लिखेंगे जो n वर्ष में 7,000 हुआ है इसको क्या मान लो AN मान लो, AN बराबर 7,000। हम मानने की AN का मान कितना है 7,000 है nवें पद का, तो हम इसमें AN वाला सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना है हमारे पास भाई 7,000, A कितना है हमारे पास प्रथम पद 5,000, ठीक है, प्लस n-1, n हमें निकालना है कि कौन सा पद है, डी कितना है हमारा 50/3, क्योंकि सभी में वृद्धि कितने की हो रही है 50/3, ठीक है। अब यहाँ को देखो ये 5,000 है 7,000 है, प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7,000 माइनस का 5,000 और बराबर में हमारा यहीं से आ जाएगा देखो n-1 और इसकी गुणा में आ जाएगा 50/3, यहाँ बचेगा हमारा 2,000, ठीक है, ये गुणा में पहुंचेगा और इधर से 50 बटे में आएगा और इधर बचेगा n माइनस का 1, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20, तो ये आएगा 40 गुणा 3 4 12, यानी कि 120, ये हो जाएगा n-1, ये 1 इधर प्लस में आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 121, ठीक है भाई। इधर अगर माइनस में है हम इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 121, तो 121 महीने बाद कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी, सही है। लेकिन हमें महीने नहीं बताने थे, हमें बताने थे इसके कितने कौन से वर्ष में, तो इसके वर्ष बनाओ, तो हम इसके वर्ष बनाएंगे तो वो कितने बनेंगे देखो 121 माह आए हैं, ये माह महीने, तो 121 माह ऐसे करेंगे, एक वर्ष बराबर, यार ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 12 माह बराबर एक वर्ष, तब एक माह बराबर 1/12 वर्ष। अब हमें कितने निकालने 121 है, तो 121 माह यानी कि दोनों तरफ किससे गुणा कर दो 121 से, तो ये आ गए हमारे 121/12 वर्ष, ठीक है। चेंज करके बताया मैंने कैसे चेंज हो रहे हैं। अब देखो इसको काटो तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो शेष में काट लो 12 ही का ना 12, तो ये हमारा बचा 21, ये हो जाएगा 10 और हाथ से कितना बचा 1, तो ये जाएगा 10 सही 1/12, ये हमारा आ गया 10 सही 1/12 वर्ष, ठीक है भाई, 10 सही 1/12 वर्ष, बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें क्या कहेंगे, या फिर यार इस सवाल में कुछ गलती तो नहीं हो रही, एक मिनट में इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मेरे भाई, क्योंकि इसमें यह मासिक वेतन नहीं वार्षिक वेतन होना चाहिए था, है ना, क्योंकि इतना नहीं घुमाएगा कभी भी सवाल को। 18वें का 5.2 में अठारह 19वां है, पूरा 11 वर्ष आ रहा है, 11वां वर्ष, और हमारे जो महीना आए हैं वो आए हैं 121, अगर 11 आने हैं तो 12, तो यहाँ 2 आना चाहिए था, यानी 122 आना चाहिए, तो यहाँ 21 आना चाहिए था, तो ये मेरे भाई 12 का ना 12 और ये 11 बच रहा है, नहीं 10 बच रहा है, तो 2
यहाँ अगर 13,131 कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे भाई, कुछ तो दिक्कत है अरे बाबा। 7,000 है, ठीक है, 5,000 है, ठीक है, n-1 है, 50/3 है, डी का मान, क्योंकि 50/3 50/3 की वृद्धि हो रही है, सही है। 5,000 को इधर लाएंगे 2,000 बचेगा, सही है। 2,000 बचेगा तो 3 गुणा में जाएगा, 50 नीचे आएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 चौक 20 होते हैं, 1 0 चल रहा है, 4 तिया 12 होते हैं, 120 आएगा, 121 आएगा। इस हिसाब से तो ये सही है। लेकिन अगर हम इसको भाई वार्षिक, इसको वार्षिक कहें, ये हमारी क्या होगी अगर वार्षिक हुई, तब करके देखें। 1 मिनट इस सवाल को मैं ऐसे और देख लेता हूं, क्योंकि इससे तो मुझे लग रहा नहीं आएगा। इसको रफ करते हैं, आंसर तो कभी मैच नहीं खाएगा, क्योंकि कितना दे रखा है 11 वर्ष, 11 वर्ष है ना, 5.2 का 19वां 11 वर्ष। तो इसे एक बार भाई वार्षिक मान के करो। अगर इसको हम वार्षिक मान लें, थोड़ा मोटा मोटा ले लेते हैं, अगर ये हमारा 5,000 वार्षिक है तो A1 हमारा 5,000 है और AN हमारा 7,000 है, मतलब जो हमें 7,000 कौन से वर्ष में उसकी हो जाएगी ये है। अब इसमें हम करें AN वाला फॉर्मूला लगाएं तो AN बराबर होता है हमारा A प्लस n-1 इंटू डी, और 200 रुपए की वृद्धि हो रही है तो हमारा डी कितना हो जाएगा 200। AN जो है हमारा 7,000 है, 7,000 ये हो जाएगा बराबर 5,000, ये हो जाएगा प्लस n-1 और ये हो जाएगा हमारा 200, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा इधर 2,000 और ये 200 हमारा भाग में जाएगा और इधर बचेगा n-1, 2 0 से भाई 2 0 कट जाएंगे, 2 ढाई 20। अब देखो ये इसकी गलती है भाई तुम्हारी किताब की, अब ऐसे तो आ गया n बराबर 11 वर्ष, ऐसे आ गया, सही है। किताब में गलती है, जो मासिक वेतन है वो मासिक नहीं है, क्या है भैया वार्षिक है, वार्षिक वेतन से इसका आंसर आ रहा है, मासिक वेतन से इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वृद्धि दी है ना ये 200, ये 200 वृद्धि वार्षिक दी है, या तो इसको ये महा दे मासिक दे या फिर इसको वार्षिक करे, ठीक है, तब ये सवाल होगा। तो ये भैया ऐसे हो जाएगा है ना, तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई देखो 200 200 बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो वृद्धि है वो समान है प्रत्येक माह की या प्रत्येक वर्ष की। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि अतः जो निम्न जो पद है या निम्न जो उसके वेतन है वो काय में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, और समांतर श्रेणी में होंगे तो उसके हम फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं, सही है, ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। इसमें गलती है, उतारो इसे, ठीक है भाई, यहां तक हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, तो सवाल ने बहुत टाइम खा लिया गलत होने की वजह से। सवाल नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की, पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, 17.5 बढ़ाती गई हर सप्ताह, है ना। तो यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक आय 207.50 हो जाती है, साप्ताहिक बचत हो जाती है इतनी, तो n ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि पहले सप्ताह में, हम करेंगे पहले सप्ताह में, नाम क्या है, रामकली, पहले सप्ताह में रामकली की बचत कितनी है भाई 50 रुपए, 50 रुपए। तो यहां लिखेंगे हम दूसरे सप्ताह में रामकली की बचत कितनी हो जाएगी भाई, 50 प्लस 17, 50 प्लस 17.5, ठीक है। अब इसको करो जरा, हो जाएगा देखो 0.5 की 0.5, यह जाएगा 7, 5 और 1 6, 67.5 होगी अगले वाले में। चलो अब हम तीसरे के निकालने, तीसरे सप्ताह में रामकली की बचत निकालने, तो हो जाएगा 67.5 प्लस 17.5, 5 5 10 का 0, 1 हासिल, 7 7 14 और 1 15, 15 का 5 1 हासिल, ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8, 85.0, या इसको हम क्या कह सकते हैं 85 कह सकते हैं, ठीक है भाई, सही है। अब देखो, अब यहाँ एक लाइन लिख के काम खत्म कर सकते हैं, चूंकि प्रत्येक सप्ताह बचत की बढ़त, बचत जो हो रही है की बढ़त समान है ना, इसलिए बचत समांतर श्रेणी में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। अगर ये समांतर श्रेणी में होगी और इसका सार्वांतर कितना हो जाएगा डी, वो भैया 17.5 बढ़ रही है प्रत्येक माह, ठीक है भाई, प्रत्येक माह कितनी बढ़ जाती है 17.5। चलो अब यहां से लगाएंगे, ये हमें दे रखा है भैया, इसको हम A1 मान लेंगे, है ना, और डी मान लेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि किस टाइम जाके, तो हम मानेंगे भाई, एक लाइन लिखना भूल गया मैं ना, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा, माना n वर्ष बाद,
n वर्ष नहीं लिख सकते हैं, सप्ताह लिखेंगे। n सप्ताह बाद, सही है। कितनी कह रहा है? उसकी मासिक बचत, उसकी मासिक बचत, मासिक लिख दिया क्या, साप्ताहिक होगा ना, साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत कितनी है भाई? 207.5। ठीक है। अब भैया सारवांतर पता है, प्रथम पद 50 था और डी हमें कितना पता है, मतलब 17.5 बढ़ती चली जा रही है। ये हम कह सकते हैं इसको ए एन बराबर कितना है, 207। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने लिख दिया। एपी, एपी क्यों है? क्योंकि प्रत्येक सप्ताह बचत की बढ़त समान है, इसलिए बचत समांतर श्रेणी में होगी। ये लाइन लिखने के बाद ही हम समांतर श्रेणी के फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ए एन की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो वो देखिए 207.5 और ए क्या होता है भैया, प्रथम पद कितना है 50 प्लस एन हमें निकालना है -1, डी कितना है हमारा 17.5। इधर प्लस 50 है, इधर माइनस में आएगा तो जाएगा 207 -5 माइनस 50 बराबर n-1 गुना 17.5। ठीक है, घटाओ जरा इनको। अगर देखो पॉइंटों में घटाना तो इसके बाद पॉइंट 0 लिख लो, 5 में से 0 गया 5। ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद अंक आ गया, 7 में से 0 गया, घटा के देख लेना। सही है, 7 में से 0 गया तो 7 ही बचेगा भाई, और यहाँ बचा 20, 20 में से 5 गए 15, 157.5 और बटे में आ जाएगा, ये बटे में आएगा, गुणा में है तो ये आ जाएगा 100, मतलब 17.5 आएगा और बराबर में बचेगा n-1। ठीक है भाई, आया इतना समझ? चलो अब देखो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ, दोनों उड़ जाएंगे तो ये हमारा n का मान कितना आ जाएगा, n, ये -1 इधर +1, रुक जाओ है ना, इसको n-1 लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं 15, 7, 5 बटे 175, 25 से काटो, 25 8 200, 25 25 7 175, 25 7 175, इसको काटो, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 200, 25 5 125, 25 6 150 और ये 75 बचा, 25 के 75, 7 9 63। ठीक है, तो n-1 कितना आ गया भाई 9। अब ये -1 इधर +1 में जाएगा तो 9 + 1 कितना हो जाएगा भाई 10, तो n का मान आ गया हमारा 10। सही है, तो 10 सप्ताह बाद उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, उसकी जो बचत है वो हमारी 207.5 रुपए हो जाएगी। ठीक है भाई, किसकी वजह से सोल्व किया हमने, समांतर श्रेणी की। आया इतना समझ? उतारो वरना स्क्रीनशॉट लो। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज यहीं खत्म हो जाती है ना, इसी के साथ भैया ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है, बाकी आगे के चैप्टर कल से शुरू हो जाएंगे। सही है, और अगर किसी को मजा आया हो तो एक बार लाइक कर देंगे भैया, कहीं किसी को कोई दिक्कत लगी हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनको अभी तक नहीं आता है वो भी एक बार सीख लेंगे। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, देखते रहें मैथ 0 से।